इंडिया अलायंस एक साथ आया है टू अचीव व्हाट, क्या देगा, किस बात के लिए इकट्ठा करके भारत में सरकार बनाना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल मैनिफेस्टो जारी करके उसके आधार पर कार्य करने वाली एक पार्टी है। उनकी सरकार आती है तो वो महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए देंगे। आर्थिक विषयों के बारे में राहुल गांधी जी कुछ नहीं पता है। केवल और केवल फ्री माल बांटने के दृष्टिकोण से अगर कोई सरकार लुभावने बातें करना चाहती है तो अब उस सब चीज़ों से भारत ऊपर उठ चुका है। उन लोगों को ईवीएम के विषय पर तब बोलना चाहिए जब पश्चिम बंगाल केरला जैसी सीटें निकल करके उनके पक्ष में मिलती हैं। पहले चरण की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। ऐतिहासिक 400 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में छूने जा रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र में। यहाँ पर बीजेपी ने कैंडिडेट उतारा है कुंवर सर्वेश सिंह को। कहीं ना कहीं जिस तरीके से वेस्टर्न यूपी में राजपूतों की नाराजगी को लेकर के भी लगातार अफवाहें चल रही थी, ऐसे में राजपूत पर फिर से भरोसा यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की ओर से किया गया है। हालांकि सर्वेश जी की जो तबियत है वो ठीक नहीं है, ऐसे में जो उनके बेटे हैं सुशांत जी, वो लगातार उनका चुनावी प्रचार संभाल रहे हैं और इस वक्त हम उन्हीं के जनसंपर्क में मौजूद हैं, जहां पर आप भीड़ देख सकते हैं कि कैसे जनता उनसे मिलने के लिए, उनका संवाद सुनने के लिए यहां पर उपस्थित है। तो ऐसे में हम बात करते हैं सीधे सुशांत जी से। सर, स्वागत है आप। धन्यवाद जी। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से बीजेपी ने एक बार फिर से सर्वेश जी पर भरोसा किया है और आप लगातार चुनावी कमान उनका संभाले हुए हैं, तो इस बार जिस तरीके से एसटी हसन, फिर उसके बाद रुचिवीरा मैदान में उतरी, तो आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी में कहीं ना कहीं आपसी गुटबाजी देखने को मिल रही है? ऐसे में सर्वेश सिंह के लिए कोई बड़ी मुश्किल खड़ी नहीं होगी और राहें जो है काफी ज्यादा आसान हो रही हैं? सिर्फ मुरादाबाद लोकसभा सर्वेश सिंह जी के लिए ही कठिनाई नहीं, पूरे मंडल में कहीं कठिनाई नहीं है। पहले चरण की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। ऐतिहासिक 400 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में छूने जा रही है। अच्छा, राजपूत समाज को लेकर के खबर आ रही है कि वेस्टर्न यूपी में कहीं ना कहीं जो राजपूत समाज है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। ऐसे में बीजेपी ने सर्वेश जी को टिकट दिया है, वो भी राजपूत हैं। आप बताएंगे कि क्या वाकई में इन खबरों में कोई सच्चाई है? मुझे अपने लोकसभा चुनाव के प्रचार के अलावा और किसी विषय पर संज्ञान लेने का अवसर नहीं मिला। मात्र 20 दिन मिले हैं चुनाव प्रचार करने के, और 20 दिनों में 5 विधानसभाएं घूमने के लिए बहुत कठिनाई होती है। मेरे पिता अलग घूम रहे हैं, मैं अलग घूम रहा हूँ, इसलिए मैं इन सारी चीज़ों को पढ़ नहीं पाया। रोज़ रात को 1 बजे पहुँचता हूँ, सुबह 6 बजे निकल जाता हूँ। इस बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। अच्छा सर, देखने को मिल रहा है कि इंडिया अलायंस इस वक्त पूरा एक साथ है। एक बार फिर से विधानसभा चुनाव हारने के बाद अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी एक साथ नजर आ रही है, तो आपको लगता है कि इस बार ये जोड़ी फिर से यूपी क्या पूरे भारत में कुछ कमाल कर पाएगी? इंडिया अलायंस एक साथ आया है टू अचीव व्हाट, क्या देगा, किस बात के लिए इकट्ठा करके भारत में सरकार बनाना चाहता है। मुद्दा विहीन है, दूसरे के ऊपर उंगली उठा करके एक समाज को भटका करके वोट लेना चाहते हैं। वो सारी राजनीतियों का अंत 2014 में हो चुका है। ये लोग अपने परिवार से बढ़ करके राष्ट्र के विचार से परे पहुंच चुके हैं। इन लोगों का कोई एजेंडा नहीं है। मात्र विरोध करने की वजह से विरोध करना गलत है। हर कार्य में मोदी जी ने भारत का शान बढ़ाया है, प्रगति दी है और भारत को विकसित भारत की तरफ अग्रसर करने जा रहे हैं। इस बार 400 का आंकड़ा पार करके इतना बड़ा भारत के लिए आगे भविष्य मोदी जी तय करके जाएंगे, इतना ही मुझे कहना। प्रधानमंत्री मोदी की तरह आप भी कह रहे हैं कि इस बार जो लक्ष्य है एनडीए का 400 पार, वो अचीव कर पाएगी। तो कहीं ना कहीं अगर हम अखिलेश यादव की बात करें तो उन्होंने भी एक बयान दिया था। उनका कहना है कि बीजेपी 400 पार करके जो बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान है उसे बदलना चाहती है। इस पे क्या कहेंगे? कितनी बार संविधान संशोधन बिल आए हैं? 105 बार आ चुके हैं। ये संविधान के संशोधन में मूलभूत सुविधाएं जो संविधान का कोर है उसका संशोधन हो ही नहीं सकता है। द बेसिक नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट चेंज। उसके अलावा और सारी छोटी व्यवस्थाओं को बदलने में 105 बार पहले भी हो चुका है। तो पहले तो ये बताएं 105 बार वो संविधान को बदल करके क्या करा उन लोगों ने। और मैं एक बात इसके अलावा भी ये कहना चाहता हूँ कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान के संशोधन छेड़छाड़ बेसिक नेचर नहीं हो सकता, लेकिन इसमें प्रक्रिया और तरीके को भी बाबा साहिब ने लिख के भेजा है। और 105 बार जो हो चुका है वो गलत तरीके से अगर मान रहे हैं वो लोग कि भाई उन्होंने गलत कहा तो वैसे बताएं।
अच्छा, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी से यहाँ पर एसटी हसन 2019 में लड़े थे, उन्होंने जीत हासिल की थी। ऐसे में एक बार फिर से उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया, लेकिन फिर से सपा ने टिकट चेंज कर दिया। रुचि वीरा जो कि बाहर से हैं, उन्हें टिकट दे दिया। तो आपको लगता है कि इससे पार्टी में गुटबाजी होगी और यहाँ पर जो जातिगत वोट बैंक है वो बटेंगे? मैं समाजवादी पार्टी के इंटरनल कन्फ्यूजन के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन साधारण तौर पर व्यक्ति विशेषों की, परिवार की पार्टियों में ऐसा ही कन्फ्यूजन देखने को मिलता है। भारतीय जनता पार्टी बहुत एक लोकतांत्रिक पार्टी है, स्पष्ट नीतियां हैं, भारत को किस उद्देश्य से पहुंचाना ये सबको सामने स्पष्ट है, और इस प्रकार का कन्फ्यूजन भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता। कन्फ्यूजन जो अपना खुद का दूर नहीं कर पा रहे हो, भारत का कन्फ्यूजन क्या दूर करेंगे? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ सभी से कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। कन्फ्यूज़ लोग किसी का हल नहीं कर सकते। जो लोग दृढ़ निश्चय हैं, बढ़ोतरी के रास्ते को देखे हुए हैं, उन्हीं के ऊपर भरोसा करते हुए आगे भारत का रास्ता मोदी जी के कंधों के ऊपर ही चलेगा। अच्छा, आज बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो रिलीज कर दिया है, नाम दिया गया है संकल्प पत्र मोदी की गारंटी। तो आपको लगता है जिस तरीके से राम मंदिर आर्टिकल 370 को लेकर के बीजेपी लगातार चुनावी मैदान में उतरी रही और 2014 हो या फिर 2019 का चुनाव हो, जीता है, तो इस बार उन्होंने यूसीसी को लेकर के ऐलान किया है, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के ऐलान किया। तो आपको लगता है कि इस बार अगर वो सत्ता में आती हैं तो यूसीसी लागू करने में और वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के फैसला लेने में कुछ उनको दिक्कतें नहीं होंगी? मोदी जी की दिक्कतें स्वयं समाप्त हो जाती हैं उनकी ऊर्जा से। समस्त भारत उनके पीछे इतनी जोर से खड़ा है कि मुझे नहीं लगता उनके द्वारा मैनिफेस्टो में ऐलान करी एक भी चीज़ छूटेगी। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल मैनिफेस्टो जारी करके उसके आधार पर कार्य करने वाली एक पार्टी है। वो पहली बार कोई अगर आदमी पढ़ना शुरू चाहता है तो मैनिफेस्टो भाजपा का ही पढ़ता है, और मैनिफेस्टो में केवल झूठ का पुलिंदा और फरेब के किले इकट्ठा होते हैं। उनका पढ़ना ना पढ़ना कोई औचित्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और करके दिखाया भी है। तो जो मोदी जी ने कहा है, मोदी जी की गारंटी है, वो 100% होगा। और मुरादाबाद भी लोकसभा में यहाँ से जिता करके भेज के मोदी जी के हाथ को बल सशक्त करेगी और उनके हर गारंटी को पूर्ण करेगी। अच्छा, आपने जैसे कहा कि जिस तरीके से मोदी जी की गारंटी है वो पूरा करते हैं, लेकिन विपक्ष से एक बार फिर से जुमला पत्र बता रहा है। तो वहीं अगर हम राहुल गांधी की बात करें तो उनका कहना है कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए देंगे और जो गरीबी देश में व्याप्त है वो एक झटके में खत्म हो जाएगी। क्या कहेंगे इस पे? आर्थिक विषयों के बारे में राहुल गांधी जी कुछ नहीं पता है। क्या बजटिंग प्रोसेस होते हैं, कितना इनकम है, कितना एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का, ये बेसिक चीज़ों के बारे में ना जान करके केवल और केवल फ्री माल बांटने के दृष्टिकोण से अगर कोई सरकार लुभावने बातें करना चाहती है तो अब उस सब चीज़ों से भारत ऊपर उठ चुका है। हम बर्बादी की तरफ भारत नहीं लेके जा रहे हैं, खुशहाली की तरफ और प्रगति की तरफ भारत को लेके जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था के आधार पर ही सारे के सारे निर्णय ऑलरेडी मोदी जी दे के चल रहे हैं। फ्री के राशन पानी और फ्री की सुविधाओं को भारतीय जनता पार्टी ने और समाज ने, देश ने नकारा है, क्योंकि वो अंत में जाकर के किसी ना किसी टैक्स पेयर के जेब से निकल के जा रहा है पैसा। ऐसा नहीं अनंत काल तक अनगिनत पैसा भारत सरकार के बाहर या समस्त भारत पर है। हमें अपनी व्यवस्था को सुधार करने के सारे पैमाने साफ दिखते हैं। इतना रोडों पर निर्माण, इतनी मूलभूत सुविधाओं पर निर्माण चल रहा है, तो स्वाभाविक है लोग व्यक्तिगत हित से हट करके सामाजिक हित की तरफ मोदी जी के जो कदम उठाए गए उसमें प्रेरित होकर के भाजपा का साथ दे रहे हैं। समाज का हित होगा तो स्वाभाविक है वो घूम करके, कुछ लेट ही सही लेकिन व्यक्ति तक पहुंचेगा ज़रूर। अच्छा, अखिलेश यादव यूपी को लेकर के ये कह रहे हैं कि यूपी की 80 सीट जो है वो बीजेपी नहीं जीत सकती, क्योंकि जो 89 सीटें हैं वो तो इंडिया अलायंस जीतने जा रही है। हाँ, एक सीट पे कुछ टक्कर जोरदार हो सकती है, तो वो एक सीट आखिर कौन सी हो सकती है जो बीजेपी आसानी से निकाल लेगी? और अखिलेश यादव का कहना है कि 89 सीट जो है वो इंडिया अलायंस जीतेगी। क्वेश्चन ही लॉजिकल है। 80 कहीं है मोदी जी ने, 80 भारत उत्तर प्रदेश देगा, सवाल ही नहीं उठता एक भी कमा जाए। लेकिन विपक्ष तो कहता है कि ईवीएम हैक करके बीजेपी ये भविष्यवाणी कर रही है कि वो 400 सीटें पार करेगी। वेस्ट बंगाल, केरला में जब सीटें निकलती हैं तब ईवीएम कहाँ चले जाता है। वो दिशा विहीन है, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है भारत में और क्यों। क्योंकि अपने खुद के इंटरनल डेमोक्रेसी खराब है, एक ही परिवार का राज है, उसी परिवार की चापलूसी करने की सारे के सारे लोग इर्द गिर्द खड़े हुए हैं। तो स्वाभाविक है लोकतंत्र ही पार्टी के अंदर नहीं है तो बाहर किस प्रकार के लोकतंत्र की प्रगति की बात कर सकेंगे। उन लोगों को ईवीएम के विषय पर तब बोलना चाहिए जब पश्चिम बंगाल, केरला जैसी सीटें निकल करके उनके पक्ष में मिलती हैं। स्वाभाविक है तब वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए कुछ भी बोल करके चल देते हैं। लेकिन भारत इससे आगे बढ़ चुका है।
बहुत समझदार हमारा भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कार्यकाल में भारत के लोग हो चुके हैं और सब जानते हैं प्रगति का रास्ता मात्र एक, वो है मोदी। अच्छा, आपने डेमोक्रेसी की यहाँ पे बात की है, तो लगातार देखने को मिल रहा है कि जो सेंट्रल जांच एजेंसियां हैं, फिर चाहे वो ईडी हो या सीबीआई हो, वो एक्शन ले रही है करप्शन को लेकर के। हेमंत सोरेन हो या फिर अरविंद केजरीवाल हो, इस वक्त सलाखों के पीछे हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि मोदी सरकार जो है तमाम विपक्षी नेताओं को सलाखों के पीछे कर रही है, उनका कसूर कुछ नहीं है, बस चुनाव जीतने के लिए। तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ईडी, सीबीआई वगैरह जितने भी केंद्रीय ये स्ट्रक्चर्स हैं, ये इसीलिए बने ताकि ये रोकथाम हो। इनका जॉब ही ये है कि भ्रष्टाचारियों को पकड़ के बंद करें, गलत काम करने वाले को बंद करें। ये जो वो अपना काम कर रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? अगर आपके पास किसी प्रकार का प्रूफ है कि आप दोष मुक्त है तो कोर्ट आपको रिलीज देगा। अरविंद केजरीवाल जी के शराब के घोटाले पर जब पूछे तुरंत वो उसे घुमा करके या तो शिक्षा पहुंचा देते हैं, कहीं और पहुंचा देते हैं। तो वो जवाब का सही उत्तर ना देने से राजनीतिक बहस गलियारों में तो आप कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट के सामने आपको बेल नहीं मिल रही है तो आप किस आधार पर ये सब बात कह पा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरे हिसाब से तो यही कार्य करने के लिए, अगर मान लीजिए पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करी, तो पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सरकार और समाज के लोग टैक्स भर के पैसा दे रहे हैं। तो अगर एजेंसी अपना काम कर रही है और सही के लिए कर रही है तो दिक्कत क्या है इसमें? तो हमने यहाँ पे बात की सुशांत सिंह जी से, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार जनसंपर्क का सिलसिला है, चुनावी मौसम है, ऐसे में जनता से भी जो है नेता मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं इस लोकसभा चुनाव में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने की बात कही जा रही है। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो राय हो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।